जैन फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण को। अगर आप किसी भी क्लास में हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी व्याकरण आप जानते हैं कि सब में प्रयोग होता ही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ण वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अ हो गया, आ, ई, हर्षई, ओ, च, छ इत्यादि। उसके बाद देखिए वर्णमाला। कौन है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने? 2। कौन कौन? स्वर वर्ण। पहला कौन है? स्वर वर्ण है। उसके बाद व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देखिए किसे कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः या बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या 11 है। आप देख सकते हैं स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण 11 कौन कौन से? देखिए अ, आ, ई, हर्षई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 हैं। कौन? स्वर वर्ण। उसके बाद देखिए यह है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर देखिए किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में मतलब जो भी आप बोलेंगे उसके उच्चारण में अगर कम समय लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, अगर हम अ बोलेंगे तो उसके उच्चारण में क्या होगा? कम समय लगेगा। अगर वहीं हम आ बोलते हैं तो उसमें अधिक समय लगेगा। देखिए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे कि ह्रस्व स्वर, उसमें कम समय लगा। जैसे कि अ तुरंत बोला गया। आ थोड़ा समय ले रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। और ये ह्रस्व स्वर। ई तुरंत बोला गया। ई थोड़ा इसमें ज़्यादा समय ले रहा है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर होगा। और ये दीर्घ स्वर, जिसमें अधिक समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसमें कम समय लगेगा उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर कहा जाता है, जबकि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, देख लिए। अब उसके बाद देखते हैं व्यंजन के प्रकार। देखिए, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण हुए, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन बेसिकली यहीं से आते हैं। जो क्वेश्चन है वो इसी से आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा आप। स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्पर्श व्यंजन, इसकी 4 संख्या होती है। और ऊष्म व्यंजन, इसकी 4। अब देखिए स्पर्श व्यंजन देते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत आदि के स्पर्श से होता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ। देखिए, जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इतना से ही आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। ये सिर्फ इतना से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जैसे कि पूछेगा कि क का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो कंठ। तो अब हम इसको याद कैसे रहेंगे? तो इसका ट्रिक है क्या? KTM 2। आपको क्या चाहिए चलाने के लिए? KTM चाहिए। तो आपका मांगेंगे KTM। तो देखिए, क से क्या होता है? के से क होता है, यानी कि कंठ। क वर्ग अ हो जाएगा। टी से KTM, यानी कि टी से तालु। टी से क्या होता है? त होता है, यानी कि तालु। चवर्ग ई हर्षई तलाबी स। देखिए, जब तालु बोल रहे हैं आप और ये कौन सा स है? तलाबी स है। देखिए, ये स भी लिख कर पूछ सकता है। अगर कहेगा लिखा होगा तलाबी स, यानी कि तालु हो जाएगा। अगर लिखा होगा मूर्धानी स, यानी कि मूर्धा हो जाएगा। और लिखा गया रहेगा दांती स, यानी कि दंत हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मूर्धा, KTM यम। अब कह पढ़ते रहें। कह इसमें हो जाएगा, इसमें चढ़ा तालु में चढ़ा। उसके बाद KTM मूर्धा में तवर्ग मूर्धानी स। और दंत में अब तह आ रहे हैं तो तवर्ग हो जाएगा। और
तालाबी स, ठीक है। ओस्ट में पवर्ग उ औ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके ट्रिक की मदद से आप याद कर पाएंगे अच्छे से, KTM वाला ट्रिक से। उसके बाद देखिए अंथस व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अंथस व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अंथस व्यंजन कहते किसे? देखिए य, र, ल और व को अंथस व्यंजन कहा जाता है। नोट में य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाते हैं। उष्म व्यंजन तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स को क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं हम संयुक्त वर्ण, किसको? संयुक्त वर्ण। देखिए जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि देखिए ये ज्ञान जो शब्द है वो दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आधा ज प्लस आधा इ, इन दोनों से मिलकर बना है क्या? ज्ञान। आधा त आधा र से बनकर बना क्या बना है? त्र बना है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए द्विगुण, अंग और ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण कहा जाता है। उसके बाद देखिए अयोगवाह, अन और अ को अयोगवाह कहा जाता है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। देखिए स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 11 हैं। और 11 कौन कौन सा है आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। 25 कौन कौन से आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अंथस व्यंजन कौन है? कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से उसको कहाँ लिखना है आपको? कमेंट में लिखना है। उस व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। और आपको लिखना कहाँ है? कमेंट में। संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4 हैं। कहाँ लिखना है? कमेंट में। अयोगवाह कितने हैं? 2 गो, द्विगुण 2 गो। इन और कौन कौन से हैं इनको कहाँ लिखना है आपको? कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्लास 12th की पूरी तैयारी करना तो आप हमारे YouTube चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे आप किस चीज़ पर वीडियो पाना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।